हेलो बच्चों। हमारी एग्जाम मैथ्स की ऑन द 11th ऑफ मार्च है, तो उससे पहले हम ट्राई करते हैं कि हर एक चैप्टर के आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस आपको मिल जाए या ऐसे क्वेश्चंस मिल जाए जिसके बेसिस पे आप इजीली स्कोर कर सको। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज रियल नंबर। रियल नंबर हमें 6 मार्क्स के लिए आता है। 6 मार्क्स में एक तो हमारा प्रूव दैट क्वेश्चन आना कंपलसरी है, दूसरा होता है एचसीएफ एंड एलसीएम वाले क्वेश्चंस, उसके बेसिस पे वर्ड प्रॉब्लम भी आते हैं, या फिर जो हमारा फॉर्मूला है एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स, वो वाले फॉर्मूला से आ सकता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये हार्डली आपको पूछा जा सकता है। Explain whether 3 into 12 into 101 plus 4 is a prime number और a composite number। याद हो तो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है, जिसमें हमें चेक करना है whether the given number is a prime और composite। तो उसमें जिस तरीके से हमने किया था, ठीक है, तो जो हमारा नंबर है दैट इज 3 into 12 into 1 नॉट 1 प्लस 4, इसको हम कंसिडर करते हैं। पहले इसका फैक्टराइजेशन करते हैं, इसके फैक्टर्स बनाते हैं। तो 12 को मैं लिख सकती हूँ 3 into 4। ठीक है, 3 into 4 लिखूंगी तो यहाँ पे मैं 4 कॉमन निकाल सकती हूँ, तो मेरे पास बचेगा 3 into 3 101 एंड प्लस 1। ठीक है, अभी ये जो मेरा 3 into 3 है प्लस 1 है, ठीक है, उसको अगर मैं इस पूरे को अज्यूम कर लूं m, तो ये क्या हो जाएगा 4m, यानी कि हमारा क्या है, 4 जो है वो ये नंबर का फैक्टर हो गया। ठीक है, 4 इंटू द प्रोडक्ट ऑफ m वो मुझे देगा कि भाई क्या है, वो इजीली डिवाइड कर पाएगा, वो फैक्टर है उसका। तो अगर हम बात करें प्राइम नंबर की, तो प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या है कि द नंबर इज प्राइम इफ इट इज डिविजिबल बाय 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। उसके खाली 2 ही फैक्टर होने चाहिए प्राइम नंबर के, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। और कंपोजिट नंबर की बात करें तो मोर देन 2 फैक्टर्स उसके होते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो 2 से ज्यादा होंगे, एक तो 4 होगा, दूसरा इसमें से डिवाइड होगा, और 1 तो है ही, तो मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, मींस ये जो हमारा है वो प्राइम नहीं है, यानी कि जो 3 into 12 into 101 प्लस 4 वो एक कंपोजिट नंबर है। अच्छा, यहाँ पे तो हम देख पा रहे हैं कि हाँ, हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, पर एग्जाम में आपको जो आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है वो भी दिए जा सकते हैं। ठीक है, ये एक स्पेसिमेन है उस तरीके का। मूविंग ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 404 एंड 96 एंड वेरीफाई कि भाई 100 एंड ये हमारा HCF LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर्स है कि नहीं। तो उसके लिए पहले हमें हमारे जो 2 नंबर्स हैं उसका HCF निकालना होगा। ठीक है, तो HCF हम निकालते हैं जब 404, उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, 202 होगा, विच अगेन गोज विथ 2 एंड 101। 101 हमारा प्राइम नंबर है। ठीक है, तो ये अगर हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिखे 404, तो 2 into 2 into 101 होगा। सेम वे 96 का भी हम फैक्टराइजेशन अगर करते हैं तो 2 से जाएगा 48, अगेन 2 से 24, अगेन 2 से 12, फिर भी 2 से होगा, दैट विल गिव मी 6, 2 3 3 1, यानी कि 2 into 2 into 2 into 2 2 और 3। ठीक है, तो एलसीएम क्या होगा इन सबका मल्टीप्लिकेशन, विच इज गिविंग मी 9696। और अगर मैं HCF देखूं
तो वो होगा मेरा 4। ठीक है, अभी हमें प्रूव क्या करना है कि भाई HCF इंटू LCM इक्वल्स टू A इंटू B। ए बी हमारे नंबर्स है 404 एंड 96। ठीक है, तो हमें HCF मिला है 4 इंटू LCM मिला है 9696। ये किसके इक्वल होना चाहिए? 404 इंटू 96। ठीक है, जो कि आएगा 38,784 ऑन बोथ द साइड्स। यानी कि हम प्रूव कर पा रहे हैं कि जो LCM इंटू HCF है वो इक्वल है हमारे प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर्स। इसका एक वेरिएशन क्या आ सकता है? आपको HCF या LCM दे दिया हो और ईदर ऑफ द वन फाइंड करने के लिए बोला हो, जैसा हमारी टेक्स्ट बुक में है। ठीक है, इसका ये एक वेरिएशन क्वेश्चन आ सकता है। हाँ, state fundamental theorem of arithmetic. Is it possible that HCF and LCM of two numbers be 24 and 540 respectively? ठीक है, तो यहाँ पे फंडामेंटल थियरम ऑफ अर्थमेटिक याद करना है आपको। ये थियरम की ये थियरम की स्टेटमेंट याद होनी चाहिए। ये 1 मार्कर में भी पूछी जाती है। ठीक है, तो पहले लिखना है फंडामेंटल थियरम ऑफ अर्थमेटिक। उसके बाद इज इट पॉसिबल दैट HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स बी 24 एंड 540। ठीक है, तो HCF क्या बोला है हमें? 24 बोला है। LCM हमें बोला है 540। ठीक है, तो ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जिसका HCF 24 आ रहा है, LCM 540 आ रहा है? यहाँ पे हमें दो नंबर्स नहीं पता है, बट अगर हम हमारा फॉर्मूला अप्लाई करें, दैट इज HCF इंटू LCM इक्वल्स टू A क्रॉस B। ठीक है, तो अगर हम जब फाइंड आउट करते हैं कि ईदर ऑफ द वन हमें दिया है और दूसरा हमें फाइंड करना है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि HCF और LCM एक दूसरे के फैक्टर्स है। जब दोनों नंबर्स एक दूसरे के फैक्टर्स होते हैं तो वो उसको क्लियरली डिवाइड करने चाहिए विद द रिमाइंडर 0। सो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि क्या 540 जो मेरा है, ठीक है, वो डिवाइड करता है 24 को कि नहीं, 24 से वो प्रॉपरली डिवाइड होता है कि नहीं। ठीक है, 24 2 जा 48 अप्लाई करेंगे। ठीक है, 14 माइनस 8 6। अगेन 24 2 जा ही जाएगा 48। ठीक है, 1 2 हमें यहाँ पे रिमाइंडर मिल रहा है। अगर मैं डेसिमल पुट करूं तो ये क्लियरली डिवाइड होगा। ठीक है, बट जब हम फैक्टर्स की बात करते हैं तो हमारा आंसर डेसिमल में नहीं आता, पहली चीज। दूसरी बात, हमें यहाँ पे रिमाइंडर मिल रहा है, मींस यहाँ पे क्या है, ये दोनों नंबर पॉसिबल नहीं है। लाइक HCF एंड LCM अगर हम बात करें तो दो नंबर जो हमें दिए हैं, जो दो अननोन नंबर हैं, उसके लिए वो HCF और LCM नहीं हो सकते। देयर कैन बी एनी चेंज इन द HCF और LCM बेस्ड ऑन द नंबर गिवन। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आपको 1 मार्कर या 2 मार्कर में आ सकता है कि आपको पहले फंडामेंटल थियरम ऑफ अर्थमेटिक की स्टेटमेंट लिखनी हो और उसके बेसिस पे आपको ये एक्सप्लेन करना हो। यहाँ पे लेट्स मूव ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर में √3 को इरेशनल प्रूव करना, या √5 √7 हो गया, 1/√2 हो गया, 6 + 2 √5 हो गया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिनको हमें इरेशनल प्रूव करना हो, पर बेसिकली सारे क्वेश्चंस हमारी NCERT टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल्स या एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है √3 को इरेशनल प्रूव करना। हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कॉन्ट्रैरी अज्यूम करना, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट अज्यूम करना। और वो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट क्या है कि भाई √3 हमारा रैशनल नंबर है। अगर √3 रैशनल है तो
√3 हम लिख सकते हैं a/b के फॉर्म में, जहां पे ए बी क्या एग्जिस्ट करेंगे एज अ को प्राइम, यानी कि उनका HCF जो होगा वो 1 होगा, प्लस ए और बी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और बी नॉट इक्वल टू 0 है। सो √3 इक्वल्स टू a/b। अभी 3 जो है हमने दोनों साइड स्क्वायर किया, सो 3 इक्वल्स टू a² b को हम यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, ठीक है, तो 3b² इक्वल्स टू a², यानी कि 3 जो है वो 3ab² को डिवाइड कर रहा है, यानी कि 3 डिवाइड्स a² और 3 डिवाइड्स a। इसको हम नंबर देते हैं 1, ठीक है। अभी a इक्वल्स टू 3, c फॉर सम इंटीजर c, यहाँ पे हम एक इंटीजर c सपोज कर रहे हैं, ठीक है। वो क्या होगा कि जैसे 3a को डिवाइड करता है वैसे ही वो c को भी डिवाइड करेगा। इसको दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, सो a² इक्वल्स टू 9c²। अभी a² की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पे ये है 3b² है हमारे पास, ठीक है। a² की वैल्यू हमारे पास 3b² है जो हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं। जब हमने 3b² पुट किया तो दोनों साइड 3 कॉमन निकलेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा b² इक्वल्स टू 3c²। तो 3 क्या करता है, 3 डिवाइड्स b², जैसे कि हमने यहाँ लिखा था कि 3 डिवाइड्स 3c²। उसी तरीके से अगर b² को डिवाइड करता है तो b को भी डिवाइड करेगा। इसको हमने नंबर दिया 2। अगर हम 1 और 2 को ऑब्जर्व करें तो क्या हो रहा है, a एंड b के बीच में एटलीस्ट 3 एज अ कॉमन फैक्टर आ रहा है, 1 नहीं आ रहा, मींस वो को प्राइम नहीं है। अगर वो को प्राइम नहीं है तो हमने जो अज्यूम किया था कि √3 एक रैशनल नंबर है, वो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, वो करेक्ट नहीं है, और इसीलिए √3 एक इरेशनल नंबर है। ये जनरली 3 मार्क्स में पूछा जाता है और एवरी ईयर इसी तरीके का एक क्वेश्चन रिपीट होता है, बीट √3, √5, √7 या फिर हमारी एक्सरसाइज का कोई भी एक क्वेश्चन। सो बच्चों, नाउ लेट्स मूविंग ऑन टू द वर्ड प्रॉब्लम ऑफ HCF LCM। इस तरीके का क्वेश्चन जनरली आता है आपके एग्जाम में। यहाँ पे क्वेश्चन काफी लंबा है। क्वेश्चन को पहले समझते हैं कि भाई मैथ, साइंस और बायोलॉजी की कुछ बुक्स हैं जिनको हमें स्टैक अप करना है, ठीक है। हाइट ऑफ ईच स्टैक शुड बी सेम, ठीक है। हमें क्या बोला है, ये बोला गया है हमें कि जो हाइट है स्टैक की वो सेम होनी चाहिए, हाइट ऑफ ईच स्टैक शुड बी सेम, ठीक है। मैथ्स की नंबर ऑफ बुक्स की बात करें तो 240 है, साइंस की बुक्स की बात करें तो 960 है, और बायोलॉजी बुक्स की अगर हम बात करें तो 1024 है, ठीक है। अभी इनके स्टैक्स बनाने हैं, मींस सारे सेम होने चाहिए, यानी कि यहाँ पे हमें HCF फाइंड करना है। तो लेट्स फर्स्ट वर्क इट आउट। टोटल नंबर ऑफ बायोलॉजी बुक्स 1024 है, मैथ्स की 240 है और साइंस की 960 है। तो ये तीनों नंबर का HCF फाइंड करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन से अगर देखें तो 1024 का 2⁻10 होता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। उसी तरीके से 240 का 2⁴ इंटू 3 इंटू 5 होता है, और 960 का 2⁶ इंटू 3 इंटू 5 होता है। HCF यहाँ होगा हमारा 2⁴, यानी कि HCF 16 होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि हम एक स्टैक में कितनी बुक्स रख सकते हैं, तो 16 बुक्स रख सकते हैं हम एक स्टैक में, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ स्टैक्स की बात करें तो 1024 को 16 से डिवाइड करेंगे, यानी कि हमारी बायोलॉजी बुक्स का स्टैक होगा 64 स्टैक्स होंगे। 65 थप्पे लगाएंगे हम बायोलॉजी की बुक के। 240 हमारी मैथ्स की बुक है, उसके 15 स्टैक्स होंगे, और साइंस की बुक हमारी 960 है जो कि 60 स्टैक्स बनेंगे उसके, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर है आपको
ये इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं हमारे जनरली 2 या 3 मार्क में। तो ये 5 सेट ऑफ क्वेश्चंस है जो रियल नंबर से बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं।